मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंददेव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसमें 36वीं गाथा की चर्चा चल रही थी और अब 37वीं गाथा की चर्चा आज प्रारंभ होती है। प्रवचन नंबर 37 है जहाँ से अपन ये प्रारंभ हो रहा है। तो गाथा के पहले गुरुदेव ने एक पैराग्राफ जो लिया खास वो अपन देखते हैं। पेज नंबर 134 है। तो कहते हैं कि जीव का जीवपना तो सिद्ध में भी रहता है। पूर्व की गाथा में सिद्ध भी किया कि जीवत्व सिद्ध में भी बना रहता है, यद्यपि कि लौकिक प्राण धारण रूप उनको अभाव है, तथापि भाव प्राण धारण रूपता उनको सद्भाव रूप से रहती है। तो सिद्ध को भी जीवत्व पाया जाता है। तो कहते हैं कि जीव का जीवपना तो सिद्ध में भी रहता है, मुक्त होता है मलिन भाव से। मलिन भाव के व्यय में निर्मल भगवान आत्मा अपने अनंत ज्ञान दर्शन की पर्याय रूप से उपजता है, सिद्धपने रहता है। यानी कोई ऐसा माने कि सिद्ध हो गए तो अब जीव की सत्ता ही ना रही, ऐसा नहीं है। और अथवा वे अनेक में जाकर मिल गए तो स्वयं की सत्ता को छोड़कर किसी एक सत्ता में जाकर के विलीन हो गए, ऐसा नहीं है। इस बात का स्पष्टीकरण इस 37 नंबर की गाथा में आएगा। तो कहा मलिन भाव के व्यय में मलिन भाव का व्यय हो जाता है, शुद्धता निर्मलता पूर्ण प्रकट हो जाती है, इसका नाम सिद्धत्व है। हाँ, तो निर्मल भगवान आत्मा अपने अनंत ज्ञान दर्शन की पर्याय रूप से उपजता है, सिद्धपने रहता है, वह उसके भाव प्राण रूप से जीता है। ऐसा जीवपना मुक्त दशा में भी रहता है। समझ में आया कि मुक्त दशा में जीव का अभाव होकर दूसरा कोई आत्मा परमेश्वर है उसमें मिल जाता है, ऐसा नहीं है। यानी कोई को ऐसी मान्यताएं जगत में व्याप्त हैं। हाँ, ज्योति में ज्योति मिल गई या परमेश्वर में जाके मिल गए, है ना, ऐसा नहीं है। समझ में आया। तथा अशुद्धता का नाश हुआ, इसलिए जीव के मूल भाव का नाश हो गया और जीवपना मुक्त में रहता नहीं, सो ऐसा भी नहीं है। यह 37वीं गाथा में कहते हैं। गाथा 37 का अपन पाठ करते हैं। सस्सदमद उच्छेदम भव्वं भव्वं च शून्यमिदरं च विण्णाणम विण्णाणमणा विजुज्जति असदि सद्भावे। सद्भाव होना मुक्ति में तो ध्रुव अध्रुवता ना घटे। विज्ञान का सद्भाव अज्ञान असत कैसे बने। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने यह सूत्र में कहा
कि यदि मुक्ति में भी जीव का सद्भाव नहीं हो तो उसका नित्यपना और अनित्यपना घटित नहीं होगा, और ज्ञान का सद्भाव और अज्ञान रूप अवस्था जो जीव की है वो फिर कैसे असत हो, यानी उसकी भी सत्ता है संसार में, अज्ञान की भी और ज्ञान की भी, दोनों की सत्ता है। तो इस पर से टीकाकार आचार्य ने 8 बोल निकाले हैं, वो अपन देखेंगे। पहले टीका का ये पहला जो लाइन है, यहाँ जीव का अभाव सो मुक्ति है, ऐसी किसी की यदि मान्यता है तो उस बात का यहाँ खंडन किया गया। किसका खंडन किया है? कि जीव का अभाव यानी मुक्ति हुई तो जीव का अभाव हो गया, ऐसा नहीं है। कोई मानता है, जैसे अभी अपन ने जो पिछले पैराग्राफ में देखा, कोई मानता है कि किसी परमेश्वर में जाकर के ये आत्मा विलीन हो गई तो इस आत्मा की सत्ता ना रही, उस कोई बड़ी सत्ता में जाके मिल गई, सो वह सिद्ध हो गया। अथवा कोई ऐसा मानता है कि संसार अवस्था में जो राग आदि मलिनता थी इसका नाश हो गया, सो समझो जीव का ही नाश हो गया और अब तो वो भगवान हो गया। ऐसा नहीं, भगवान भी जीव द्रव्य हैं, उनके भी नित्य अनित्यपना है, उनके भी ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं, उनको भी प्रति समय पर्याय का परिणमन बरतता है। ये बात इसमें कहेंगे, देखो अन्वयार्थ। सद्भावे असति, यदि मोक्ष में जीव का सद्भाव ना हो तो, यदि कोई ऐसा माने कि मोक्ष में तो जीव जीव ही न रहा, ऐसा कोई माने, अथवा जीव द्रव्य का मोक्ष हो जाने से उस वस्तु का अभाव हो गया, कोई ऐसा माने तो उसको ऐसे कहा, यदि मोक्ष में जीव का सद्भाव ना हो तो। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, यदि कोई मानता है कि मोक्ष में जीव का अभाव हो तो, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, सद्भाव ना हो तो यानी अभाव हो तो। यदि कोई मानता है कि मोक्ष दशा में जीव द्रव्य का अभाव हो जाता है तो सुनो कि शाश्वत, नाशवंत, भव्य यानी होने योग्य, अभव्य यानी न होने योग्य, शून्य, अशून्य, विज्ञान और अविज्ञान, ये फिर जीव द्रव्य में घटित नहीं हो सकते। इसलिए मोक्ष में जीव का सद्भाव है ही। यानी क्या कहा? जीव द्रव्य को नित्य कहा, द्रव्य है ना, तो नित्यपना है, तो वो कैसे घटित होगा यदि सिद्ध में द्रव्यपना ना रहा तो नित्यपना है। नाशवंत माने उसमें प्रत्येक समय पर्याय का उत्पाद व रूप भाव है जो अनित्य भाव है। भव्य नाम जो भविष्य की होने वाली पर्याय हैं वे होती हैं, अभव्य नाम जो भूत में हो चुकी वे अब नहीं होती हैं। ये सब पीछे घटित हो चुकी है ना बात, द्रव्य के संबंध में, पीछे की गाथाओं में द्रव्य के संबंध में ये सब बात हो चुकी। नहीं, ये नहीं होने योग का अर्थ है जो भूतकाल की पर्याय हैं वे अब नहीं होंगी और भविष्य की पर्याय होंगी और होंगी ही। तो जो भविष्य की पर्याय होंगी उस रूपता से भव्य है, और अभव्य नाम की जो पर्याय हो चुकी हैं वो अब नहीं होंगी, इसलिए अभव्य है। फिर शून्य, आत्मा पर द्रव्य पर भावों से शून्य है और अपने गुण भावों से अशून्य है। और विज्ञान और अविज्ञान, ये दो बोल जो आएंगे अपनी टीका में वो काफ़ी सूक्ष्म बात है। विज्ञान और अविज्ञान, तो इसमें लिया शांत ज्ञान और अनंत ज्ञान, शांत ज्ञान और अनंत ज्ञान। हाँ, अनंत ज्ञान माने अभव्य को अनंत ज्ञान है, उसको कभी ज्ञान भाव प्रकट नहीं होगा।
शांत अज्ञान भव्य जीव जब पूर्व के अज्ञान को मिटाकर ज्ञान भाव से परिणमता है तो उसके शांत अज्ञान है। फिर कहा अनंत ज्ञान और शांत ज्ञान। तो जिस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया उसको अनंत ज्ञान प्रकट हो गया। यहाँ अनंत वो नहीं लगाना केवल ज्ञान वाला, यहाँ अनंत का अर्थ है कि ज्ञान प्रगटा सो अनंत काल तक रहेगा। सम्यक दर्शन में के साथ जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, अपने आत्मा का भान प्रकट हुआ, सो यह आत्मा का भान अनंत काल तक रहेगा। और शांत ज्ञान कदाचित किसी का सम्यक छूट जाए और मैं पर्याय रूप हूँ ऐसी मान्यता हो जाए तो उसका प्रकट हुआ ज्ञान भी अज्ञान में परिणमित हो जाता है, तो वो शांत ज्ञान। ऐसे करके यहाँ 8 बोल की चर्चा है। अपन देखते हैं। देखो, पहला, द्रव्य द्रव्य रूप से शाश्वत है, नित्य है। फिर दूसरे बोल में कहा कि नित्य द्रव्य में, पहले कहा द्रव्य द्रव्य रूप से शाश्वत है, तो फिर दूसरे में कहा नित्य द्रव्य में पर्यायों का प्रति समय नाश होता है। जो द्रव्य शाश्वत है, अनादि अनंत है, कभी उत्पन्न विनष्ट होता नहीं, ऐसा द्रव्य जो नित्य रूप शाश्वत रहने वाला, उसकी प्रति समय व्यक्त होती पर्यायें उत्पन्न होती हैं और विनष्ट होती हैं, तो पर्यायों का प्रति समय नाश होता है। फिर तीसरा बोल कहा द्रव्य सर्वदा अभूतपू पर्याय रूप से भव्य नाम होने योग्य, परिणमित होने योग्य है। जो द्रव्य है जगत का, ये जीव द्रव्य है ना, तो जीव द्रव्य सदैव, सर्वदा माने सदैव, अभूत माने जो भूत में नहीं थी या नहीं हुई, ऐसी पर्याय। अभूत माने भविष्य है, अभूत माने भविष्य, तो भविष्य की पर्याय रूप से होने योग्य, परिणमित होने योग्य है द्रव्य सदैव। सदैव आ गया ना, सिद्ध में भी पर्याय होती हैं सदैव। जो भविष्य की पर्याय हैं, भविष्य का आनंद, भविष्य का सुख, चारित्र, वीर, शांति, जो भी है, अनंत गुणों की अनंत निर्मलता, बेहद अपरिमित भाव, वो जो होता है वो ताज़ा ताज़ा होता है, नया नया होता है। तो अभूत पर्याय से भव्य है। और फिर चौथा बोल कि द्रव्य सदैव, सर्वदा आया ना, द्रव्य सर्वदा नाम सदैव भूत पर्याय रूप से अभाव्य न होने योग्य है। जो पर्यायें बीत चुकी हैं उन पर्यायों रूप से वह द्रव्य कभी परिणमता नहीं है, ऐसा द्रव्य का स्वभाव है। हाँ, अब ये कोई जीव द्रव्य लो, संसारी लो, सिद्ध लो, सब में ये 8 बोल घटित होते हैं। कोई जीव द्रव्य लो जगत का, सब ही जीव द्रव्य में, संसारी में भी ये 8 बोल घटित होते हैं और सिद्ध में भी ये 8 बोल घटित होते हैं। बस अज्ञान वाला बोल घटित नहीं होगा, बाकी सब बोल घटित होंगे, है ना, और सब बोल घटित होंगे। अज्ञान वाला जो है ना, अनंत अज्ञान नहीं घटित होगा, बस शांत अज्ञान घटित हो जाएगा एक रीति से। क्यों कि पूर्व में घटित हो चुका, अज्ञान शांत हो चुका, लेकिन अब तो अनंत ज्ञान वर्तता है। यहाँ ये 8 बोलों को क्यों रखा, अपन ऐसा विचार करते हैं। 8 बोल यहाँ पर क्यों रखे कि जीव द्रव्य संसार में तो अपने को दिखाई पड़ रहे हैं ना, जीव द्रव्य, और इसकी पूर्व की गाथाओं में सब चर्चाएं आ चुकी हैं कि यही जीव मनुष्य से देव, देव से मनुष्य, अथवा मनुष्य से नारक आदि पर्यायों में घूमता है। जीव की अस्थि वही रहती है, ये बात आ चुकी है ना। तो इसलिए जो हमारे सामने दिख रहा है और जो बात सिद्ध हो चुकी है,
उस पर से सिद्ध करते हैं कि सिद्धों के भी द्रव्यपने उनका नित्यपना अनित्यपना और उनका भाव्यपना अभाव्यपना वो सब उनके भी विद्यमान है, इसलिए वे भी द्रव्य हैं, कोई द्रव्य का अभाव नहीं हो जाता है, ये सिद्ध करना है। संसारी पर से लगाएंगे ना अपन, यहाँ द्रव्य द्रव्य रूप से शाश्वत है, तो अपने को ज्ञात होता है कि नहीं कि पहले कोई जीव मनुष्य पर्याय में था, वो देव पर्याय में उपजा, देव में था वो मनुष्य में उपजा, मनुष्य में था वो नारक में उपजा, त्रियंश से मनुष्य में आया, आदि इत्यादि। तो वो द्रव्य शाश्वत है और प्रति समय पर्याय उसकी उत्पन्न होकर विनष्ट होती हैं, तो पर्यायों का नाश होता है। जो पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई उन पर्यायों रूप से वह परिणमता है, जो पर्याय बीत चुकी हैं उन पर्याय रूप से नहीं परिणमता है। और अन्य द्रव्य उनके भावों से शून्य हैं और अपने गुण अपने भावों से अशून्य है। ये तो अपने को अभी ज्ञात हो सकता है ना, और सिद्ध भी किया है गाथाओं द्वारा। अब क्या कहते हैं सातवां बोल, ये 6 पढ़ लिए ना अपन ने। 5वां है द्रव्य अन्य द्रव्यों से सदा शून्य है। 6वां है द्रव्य स्वयं द्रव्य से सदा अशून्य है, भरा हुआ है। अब 7वां, किसी जीव द्रव्य में अनंत ज्ञान और किसी जीव द्रव्य में शांत ज्ञान है। और 8वां, किसी जीव द्रव्य में अनंत अज्ञान और किसी जीव द्रव्य में शांत अज्ञान है। यह सब अन्यथा घटित ना होता हुआ, यह सब ही घटित होता है जीव द्रव्य की सत्ता में। तो अन्यथा अन्य प्रकार से घटित नहीं होता हुआ यह बात, यह घटित होना यह सिद्ध करता है कि मोक्ष में भी जीव का सद्भाव नाम सत्ता रूप भाव होना पना मौजूदगी विद्यमान है। ये बात इन बोलों से प्रकट की जाती है। अब इसमें फुटनोट है, अपन ने देखे ना, 7वें बोल का फुटनोट है, 8वें का है, और उसके बाद अन्यथा घटित ना होता हुआ इसके संदर्भ में खुलासा है। अपन पढ़ते हैं, देखो। पहला क्या बोल था, जो 7वां बोल कि किसी जीव द्रव्य में अनंत ज्ञान और किसी जीव द्रव्य में शांत ज्ञान है। तो इसका बोल देखो, इसका खुलासा कि जिसे सम्यक्त से च्युत नहीं होना है, ऐसे सम्यक्तवी जीव को अनंत ज्ञान है, और जिसे सम्यक्त से च्युत होना है ऐसे सम्यक्तवी जीव के शांत ज्ञान है। हो गया स्पष्ट। अब अज्ञान का घटित है, सम्यक ज्ञान माने ज्ञान और मिथ्या ज्ञान माने अज्ञान। यहाँ ये परिभाषा है। हाँ, सम्यक से च्युत नहीं होना बस तो अनंत है ना। शांत माने मिट जाना, उत्पन्न जो चीज, जैसे अनादि शांत कहा तो अनादि से है और शांत माने मिट गई। तो जो भाव अज्ञान का अनादि से था वो शांत हो गया माने मिट गया। यहाँ ज्ञान के संदर्भ में अपन देखेंगे तो जिसने सम्यक ग्रहण किया उसको सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ। अब वो सम्यक ज्ञान उसका सदैव बना रहे तो अनंत ज्ञान है, और सम्यक दर्शन से वह च्युत हो जाए तो सम्यक ज्ञान भी चला गया, तो सम्यक ज्ञान शांत हो गया। शांत माने मिट जाना, नाश हो जाना। तो ज्ञान का नाश हो जाता है। कब हो जाता है? ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान का, ज्ञान स्वभाव का नहीं। सम्यक ज्ञान रूपी सच्चे ज्ञान का नाश हो गया। कैसे? सम्यक दर्शन के चले जाने से। और सम्यक दर्शन जाता नहीं जिसका कभी, तो उसको अनंत ज्ञान है। अनंत ज्ञान मतलब अनंत काल तक ज्ञान रहेगा। हाँ, बस ये बात यहाँ पर घटित करी। दूसरा ये कहा कि अनंत अज्ञान और शांत अज्ञान, उसके संदर्भ में यहाँ खुलासा है कि अभव्य जीव को अनंत अज्ञान है,
क्योंकि जो जीव अभव्य है उसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट होगा ही नहीं, यानी मिथ्या ज्ञान ही सदैव रहेगा, तो उसका नाम है अनंत अज्ञान। और जिसे किसी काल भी ज्ञान होता है, ऐसे अज्ञानी भव्य जीव को शांत अज्ञान है। अभी भले अज्ञान हो लेकिन भव्यता है, तो उसको नियम से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, तो अज्ञान का नाश हो जाता है, तो उसका अज्ञान शांत अज्ञान है, मिट जाता है। अब तीसरा देखो, अन्यथा माने अन्य प्रकार से, अन्य दूसरी रीति से। इसका अर्थ तो शाब्दिक ये हो गया, पर यहाँ कैसे घटित करना है वो बात यहाँ कही कि मोक्ष में जीव का अस्तित्व ही ना रहता हो तो उपरोक्त 8 भाव घटित हो ही नहीं सकते। यदि मोक्ष में जीव का अभाव ही हो जाता हो, अब ये कौन मानता है कि जगत में बहुत लोग ऐसा मानते हैं, अपन चर्चा कर चुके कि किसी एक परम शक्ति में जाके विलीन हो जाना मोक्ष है, अथवा पंच तत्व में विलीन हो जाना मोक्ष है, अथवा आत्मा की संसार दशा में जो मलिनता है सो गई, सो द्रव्य भी गया, पर्याय भी गई, खेल खत्म। ऐसा मानता है, तो उनको यहाँ पर इस गाथा से समझाते हैं। दरअसल में 27 नंबर की जो गाथा, जिसमें 9 बोल आए थे जीव के संबंध में, है ना, जीवत्व के निश्चय व्यवहार, चेतयिता का निश्चय व्यवहार, उपयोग लक्षित का निश्चय व्यवहार, देह प्रमाण पने का निश्चय व्यवहार, ऐसे करके 9 बोल आए थे। उन्हीं का यहाँ पर एक एक बोल का अनेक गाथाओं से वर्णन चल रहा है। तो जीवत्व की बात चल रही है यहाँ पर, है ना, और देह प्रमाण की भी आ चुकी बात, देह प्रमाण वाली गाथाएं, और जीवत्व और देह प्रमाण की साथ में भी ली बात सिद्धों के संदर्भ से। अब यहाँ पर जीवत्व की बात करते हैं। तो जीवत्व है, तो जीवत्व है माने जीव पना है, जीव पना है तो जीव तो द्रव्य है, तो द्रव्य है तो द्रव्य का सद्भाव है, तो द्रव्य का सद्भाव है तो उसके गुणों का भी सद्भाव है और उसकी पर्यायों का भी सद्भाव है। यदि गुण पर्याय बिना का मानो तो द्रव्य सिद्ध नहीं होता, द्रव्य सिद्ध नहीं होता तो जीवत्व सिद्ध नहीं होता। लॉजिक है ये। तो सिद्धों के भी जीवत्व है। क्यों है जीवत्व? क्योंकि वे द्रव्य हैं। द्रव्य हैं तो गुण पर्यायवत द्रव्यम है, तो उनकी सत्ता है, होनापना है, मौजूदगी है, हयाती है। कोई सोचे कि हयाती मिट जाने का नाम मोक्ष होता है, सत्ता के नाश होने का नाम मोक्ष होता है, ऐसी अनेक मत मतांतरों में कल्पनाएं की जाती हैं, तो उसका यहाँ पर खंडन किया जा रहा है। हाँ, देखो, यदि मोक्ष में जीव का अभाव ही हो जाता हो, यदि कोई ऐसा मानता हो, तो उसके सामने 8 बोलों से यहाँ पर बात को सिद्ध किया। प्रत्येक द्रव्य द्रव्य रूप से शाश्वत है, ये बात फिर कैसे घटित होगी? जीव ही तो मोक्ष को प्राप्त करता है ना, तो जीव तो शाश्वत है ना, तो मोक्ष में जाके वो रहा नहीं, तो फिर शाश्वतपना कैसे घटित होगा ये बताओ? शाश्वत माने जिसका कभी विनाश नहीं होता, इसका नाम शाश्वत है। अब यदि आपने जीव द्रव्य को शाश्वत माना, अब जब द्रव्य को शाश्वत माना तो मोक्ष में द्रव्य रहा नहीं, इसका मतलब शाश्वतपना तुम्हारा यहाँ पर माना नहीं। अथवा कि फिर तुम वो जो तुम कहते हो कि सिद्धपने में द्रव्य का अभाव हो जाता है, वो बात सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि द्रव्य तो द्रव्य रूप से शाश्वत है। दूसरा, प्रत्येक द्रव्य नित्य रहकर उसमें पर्याय का नाश होता रहता है, ये बात कैसे घटित होगी? 3 से 6 का एक साथ लिया इसमें। देखो, प्रत्येक द्रव्य सर्वदा अनागत पर्याय से भाव्य, सर्वदा अतीत पर्याय से अभाव्य, भाव्य माने परिणमने योग्य, अभाव माने नहीं परिणमने योग्य।
तो जीव सदैव अनागत नाम भविष्य की पर्याय से परिणमने योग्य, सदैव भूतकाल की पर्याय से नहीं परिणमने योग्य, सदैव पर से शून्य और सदैव स्वयं से अशून्य है। यानी स्वयं पर से खाली और स्वयं से भरा हुआ, सधाता भाषा शून्य शून्य की। तो ये बातें कैसे घटित होंगी? 4 बोल एक साथ लिए फुटनोट में। अब 7वां और 8वां, किसी जीव द्रव्य में अनंत ज्ञान है, ये बात कैसे घटित होगी? और किसी जीव द्रव्य में शांत अज्ञान है, अर्थात जीव द्रव्य नित्य रहकर उसमें अज्ञान परिणाम का अंत आ जाता है, ये बात कैसे घटित होगी? इसलिए इन 8 भावों द्वारा मोक्ष में जीव का अस्तित्व सिद्ध होता है। न कैसी अद्भुत अद्भुत गाथाएं और उनकी टीकाओं से वस्तु तत्व की और जीव की सिद्धत्व में जीव की सत्ता है, इसकी सिद्धि करी। हाँ, कोई प्रकार, अब अपन जैसे कहते हैं, पूजा में भी लिखा युगल जी साहब ने, एक में बसते आप अनेक, वो तो अवगाहना अपेक्षा लिखा, उसका अर्थ कोई ऐसा निकाल ले कि सत्ता ही एक है, उसमें अनेक रूप अनेक जीव द्रव्य जाकर के एक सत्ता हो गए, है ना। ऐसे इसी ग्रंथ में अपन ने जब प्रारंभ की गाथाओं में महासत्ता अवान्तर सत्ता की चर्चा आई थी, तो कोई ऐसा मानने लगे, वेदांती मानते हैं कि एक महासत्ता है और ये सब जो दिखाई दे रहा है ये उसकी अवान्तर सत्ता है। तो सत्ता का उसी सत्ता, वही सत्ता है, ये उसी का अंश है। एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। तो इस सर्व मत मतांतरों का खंडन करती हुई और वस्तु तत्व का जैसा स्वरूप है वैसा स्थापित करती हुई चर्चा इस ग्रंथ में अपने सामने आ रही है, आई है। गलत अर्थ है। नित्य अनित्य 2 शब्द है ना, तत् अतत्, नित्य अनित्य, एक अनेक, जो अपन ने स्यादवाद अधिकार में भी ये बोल आए थे। सत असत 8 बोल थे, जिसके 14 हो गए द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलाकर। तो तत् अतत्, एक अनेक, सत असत, नित्य अनित्य। तो ये तो वस्तु की सिद्धि है। जगत का कोई पदार्थ लो, चेतन लो क्या चेतन लो, ये तो वस्तु की सिद्धि इसी प्रकार है, अन्यथा सिद्धि नहीं होती। अब इसमें से किसी ने एक पकड़ लिया और निकल गए, किसी ने अनित्यता पकड़ ली, वो निकल गए, किसी ने नित्यता पकड़ ली, वो निकल गए, अनेक मत मतांतर हुए। देखो इसमें गुरुदेव का अपन व्याख्यान देखते हैं, 137 पेज है, हरि गीत के बाद पहला ही पैराग्राफ है, क्योंकि यहाँ से अपन दिशा प्राप्त करेंगे कि गुरुदेव श्री यहाँ पर क्या और कैसे समझाने वाले हैं। मुक्त दशा होने पर आत्मा का आनंद प्रकट होता है और मुक्त होता है काय से, कि मलिन दशा से मुक्त होता है। राग देश अधूरास मलिनता से मुक्त होता है, परंतु वस्तु और वस्तु की शक्ति, वस्तु की पर्याय, इससे मुक्त नहीं होता, ऐसा कहते हैं। समझ में आया इसमें? हाँ, का मुक्त मलिन दशा से होता है। सिद्धत्व में मलिन दशा से मुक्ति है, परंतु वस्तु और वस्तु की शक्ति माने स्वभाव गुण और वस्तु की प्रति समय होने वाली पर्याय से वह मुक्त नहीं हो जाता, ऐसा कहते हैं। समझ में आया इसमें? भगवान आत्मा मुक्त होता है, अर्थात कि उसकी वर्तमान दशा में विकार और दुख दशा है। अभी संसार अवस्था में जीव द्रव्य की जो अपने गुण पर्याय स्वरूप वस्तु है, नित्य अनित्य स्वरूप है, उस जीव द्रव्य की वर्तमान दशा में विकार रूप दशा है, दुख रूप दशा है, उससे मुक्त होता है, इसका नाम सिद्ध होता है। परंतु अपना द्रव्य स्वभाव, शक्ति स्वभाव, निर्मल आनंद आदि पर्याय स्वभाव,
वह तो उसमें अस्थि रूप से रहता है। ये सूक्ष्म बात है भाई। ये सूक्ष्म क्यों कही, इस बात को सूक्ष्म क्यों कहा कि कोई प्रकार, देखो ये वाली बात अपने को लगेगी कि हम तो यही प्रकार से मानते हैं, हम थोड़ी कोई अन्य प्रकार मानते हैं, पर हमें इसमें ज़्यादा इस बुद्धि का उपयोग क्यों करना। ये वाली बातें जो 8 भाव कहे, आपने कहे, हमने सुन लिए, हम तो पहले ही मानते हैं कि सिद्ध में जीव का अस्तित्व है, जीवत्व है, उनके भी गुण पर्याय हैं, हम तो पहले ही मानते हैं। तो फिर इसमें इतना सूक्ष्मता कहकर हमें समझाने या समझने के लिए आप जोर क्यों दे रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो कहा कि इसलिए दे रहे हैं कि तुम इस बात को, जो इस यथार्थ है, उसको दृढ़ता से अंगीकार करो। हाँ, तो दृढ़ता से अंगीकार करोगे और मैं भी ऐसा ही हूँ ये अंगीकार करोगे, तो कोई भी आपको अन्य तर्क कुतर्क दे करके कोई बात कहेगा तो आप स्वीकार कभी करोगे नहीं। अन्यथा किसी प्रकार के तर्क कुतर्क से कोई अन्य प्रकार सिद्ध कर देगा तो वो मानने लग जाओगे, है ना। पाखंड कैसे फैलता है, पाखंड ऐसे ही फैलता है कि पहले से जानी हुई वस्तु को जिसको उस संबंध में दृढ़ता नहीं है, वो कुतर्कों के माध्यम से बात आ जाती है सामने। अब जिनेंद्र परमात्मा की जिनवाणी में तो पग पग पर ये लिखा है कि आत्मा वीतराग स्वरूप है और वीतराग परिणति के द्वारा वीतराग मार्ग में प्रवृत्त होकर पूर्ण वीतरागता को प्राप्त करता है। लेकिन कोई आ जाता है समझाने कि ये वाला राग तो जरूरी है, तो हम क्यों उसमें बह जाते हैं, क्योंकि दृढ़ता नहीं करी। ऐसे ही प्रत्येक सिद्धांत की दृढ़ता होनी चाहिए। सुना हुआ है, समझा हुआ है, और हम थोड़ी कोई अलग मानते हैं, हम भी तो यही मानते हैं। हम भी तो मानते हैं राग से धर्म नहीं होता, लेकिन जब राग की बात चलती है तो क्यों बह जाती है अपनी रेलगाड़ी, दृढ़ता के अभाव में। इसलिए यहाँ कहते हैं सूक्ष्म बात है भाई। देखो इसको गुरुदेव ने थोड़ा सा 5 लाइन छोड़ के देखना। यहाँ जीव का अभाव, कितने ही कहते हैं ना मैं जीव हूँ, ऐसी सत्ता है, उस सत्ता का अभाव हो जाना, इसका नाम मुक्ति है। कई लोग इस प्रकार कहते हैं। उसका उदाहरण दिया, दीपक है ना, दीपक, उसमें धुआं निकले, तो धुआं निकालना हो तो दीपक को बुझा डालो, धुआं है ना। अब धुआं निकालना हो ना तो दीपक को बुझा दो, तो धुआं उठ आएगा। तो क्या हो गया कि मुक्ति हो गई। बहुत तरह की मान्यताएं जगत में फैली हुई है। अपन तो देखते हैं ना टीवी सिनेमा में नहीं होता, कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है और उसकी बड़ी वो दूसरा कोई व्यक्ति प्रार्थना में व्यस्त है और वो दिया बुझ गया, तो सब दिखाते हैं ना ऐसा। ये मान्यता है तब तो दिखाते हैं, मान्यता कहीं ना कहीं पड़ी है ना, इसलिए तो दिखाते हैं। यहाँ तो गुरुदेव ने लिया कि दीपक में से धुआं चाहिए, धुआं चाहिए, बुझा दो, धुआं निकल पड़ेगा। तो ये नीचे और देखना 2 लाइन, जो जीव ऐसा कितने ही कहते हैं ना कि भाई मुक्त हुआ ना, मुक्त हो गया इसलिए दूसरे द्रव्य में वह मिल गया, अनंत चीज थी, अनंत शक्तिवान कोई परमेश्वर जगत का एक है, उसमें जाके मिल गया, परमेश्वर में विलीन हो गया, है ना। ये मान्यता है कि नहीं है कि हाँ है। यानी अपने जैनी लोग भी इसी बात को बोलते रहते हैं ऐसे अवसरों पे कि भगवान, हाँ, अपने चरणों में स्थान देना। कौन भगवान है, कौन स्थान देगा, किसके चरण हैं, क्या कुछ अता पता नहीं। और जैन साहब लिखते हैं आगे ना, यही सुना है,
दूर दूर थोड़ी जाने की जरूरत, यहीं होते हैं ना उठावना आदि कार्यक्रम, तो आते हैं बोलने वाले बहुत सारे। चरणों में जगह देना, कौन से चरण हैं भगवान के, कहाँ भी जगह दे दें। सिद्धों ने तो निगोदिया को जगह दे रखी है सच्चाई तो ये दे रखी है ना जगह। सिद्ध शिला पर व्यवहार जीव एक भी नहीं पाया जाता, या तो सिद्ध पाए जाते हैं या तो निगोद पाया जाता है। सोचो तो सही, विचारो तो सही, एक बार तो सब पता लग जाए क्या बोल गए चरणों में जगह देना, क्या बोल गए भैया। अनंत चीज थी उसमें वह मिल गया, अर्थात अभाव हो गया, ऐसी मुक्ति हुई या अभाव हुआ, प्रश्नवाचक। मुक्ति तो उसे कहते हैं कि जो पवित्रता की प्राप्ति करे और अपवित्रता से मुक्ति हो, तब तो उस पवित्रता की दशा को प्राप्त हुआ और अपवित्रता से मुक्ति हुई, परंतु स्वयं से ही मुक्ति हो जाए, यानी कि स्वयं इस द्रव्य वस्तु का ही अभाव हो जाए, तो फिर मुक्ति किसकी? बोलो, तर्क देखो, तर्क देखो। अरे अपवित्रता है, स्वभाव पवित्र है, पूर्ण है, और उस स्वभाव रूप जो वस्तु की वर्तमान अवस्था में अपवित्रता और अपूर्णता है, उसका नाश हो जाना, इसका नाम मुक्ति है। पीछे सब आ गया, देह से देहांतर का कारणपना भी आ गया। फिर पीछे की गाथा में सिद्ध किसी का कारण नहीं, किसी का कार्य नहीं। देखो ये बहुत गजब की बात है कि पीछे की गाथाएं याद रखो तो आगे की समझने में बहुत सुविधा होती है। इसलिए क्रमानुसार स्वाध्याय ही करना चाहिए नहीं तो कोई एक एक लाइन, एक एक शब्द पढ़ के आपके सामने रखते हैं गुरुदेव, नहीं रखते। और क्रम से गुरुदेव का भी सुनने का, कई लोग कहते हैं हम तो गुरुदेव को सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा है, लेकिन गुरुदेव का भी यदि कुछ सुनना हो तो उसको भी क्रम से सुनो। मान लो आप योग सार के प्रवचन सुनते हो तो क्रम से सुनो, प्रवचन सार के सुनते हो तो क्रम से सुनो, समय सार के सुनते हो तो क्रम से सुनो। ये नहीं कि वो आजकल तो ऐप हो गए हैं, जो हाथ लग गया वो ही सुन लिया। ये कोई पद्धति नहीं है। वे क्या कह रहे हैं आपको मालूम ही नहीं पड़ पाएगा, आपको ख्याल में ही नहीं आएगा कि क्या कह रहे हैं। एक दिन सुन लिया आपने गुरुदेव से द्रव्य पर्याय भिन्न है, फिर दूसरे दिन दूसरा प्रवचन लगा लिया, वे कह रहे हैं कि द्रव्य पर्याय द्रव्य की ही होती है, तो आप खुद ही उलझ जाओगे कि ये क्या। हाँ, क्रम से चलना चाहिए, समय से चलना चाहिए। 2 आए तो 2 सुने, 4 आए तो 4 सुने, और सबसे निवेदन है कि समय से आओ, पूरा सुनो। और घर में कई लोग कहते हैं हम घर में सुन लेते हैं, तो घर में कैसे सुनते हैं वो तो उनको भी मालूम है और हमको भी मालूम कैसे सुना जाता है घर में। नहीं, इसके अलावा आपके पास 4 काम दूसरे हैं घर पे। फिर किसी बच्चे ने आवाज़ दी, फिर किसी बड़े ने आवाज़ दी, फिर कोई आ गया, फिर दरवाजे की घंटी, फिर टेलीफोन की घंटी। सुन लो घर में, कैसे सुन सकते हो? नहीं सुन सकते। या तो कमरे में बिल्कुल बंद हो जाओ, चटकनी बंद करो और एक प्रवचन लगाओ, उसकी पुस्तक सामने रखो और फिर बैठो और सुनो। मूल ग्रंथ रखो ना सामने। हाँ, बिल्कुल आपको गुरुदेव श्री जैसा व्याख्याकार पूरे इस वर्तमान में इस पर्दे पे नहीं मिलेगा, विश्व के अंदर कोई। एक एक लाइन, एक एक शब्द, और एक लाइन को जैसे 4 शब्दों के साथ बोला, आधा वाक्य बोला, फिर उस वाक्य को पीछे के शब्द मिला के पूरा करेंगे। ऐसा नहीं कि इतना पढ़ दिया था तब आगे पढ़ दो, वो वाक्य पूरा करेंगे।
देखो कितना अच्छा न्याय है। यदि स्वयं से ही मुक्ति हो, यानी स्वयं से ही मुक्ति का अर्थ है कि आत्मा अपने गुण पर्यायों से ही मुक्त हो जाए, अभाव ही हो जाए, तो फिर मुक्ति किसकी? जीव तो रहा नहीं। मुक्ति नाम क्या है? मुक्ति दशा है, अवस्था है, पर्याय है, तो किसकी? देखो संसार में देखो एक और तर्क रखा, संसार में दुख रूप दशा में अपनी मौजूदगी तो पृथक रखे और दुख की दशा नाश होकर मौजूदगी गंवा दे, ऐसा होएगा? है ना? घर में दो व्यक्ति हैं, दो भाई हैं, दो बहनें हैं, भाई बहन हैं, माता पिता हैं। तुम्हारी पीड़ा तुम भोगो, हमारी पीड़ा हम भोगे, वहाँ तो अलग अलग रहे, तो हमारी सत्ता न्यारी, तुम्हारी सत्ता न्यारी। सबसे बड़ा लॉजिक तो ये है ना, मैं दुखी हूँ, हाँ। मेरे को अपने दुख दूर करके सुखी होना है। हाँ। अब जब सुखी हुआ और जब मेरा अस्तित्व ही नहीं तो रहा, कौन सुखी हुआ? होने का क्या यही तो कहा, किसकी मुक्ति? किसकी? सुख किसको? हाँ? हमने अज्ञान मिटाया, अपूर्णता मिटी, दुख मिटा, मलिनता मिटी, अब मिटी सो अस्तित्व नहीं है। अगर अस्तित्व खत्म हो जाए तो कोई भी सुख ही नहीं होना चाहेगा। वही तो। लेकिन ये सब जो भ्रांतियां हैं वो उनको यहाँ निषेध या उनका निराकरण खंडन करते हैं। देखो न्याय समझ में आता है कुछ? अकेला संसार में भिन्न, दुख से वेदन में दुखी होकर अपनी सत्ता पृथक रखता है, बराबर है ना? दुखी हो ना, बहुत पीड़ा हो दांत में, दांत की पीड़ा हो, और पत्नी या पति या भाई घर में जो और हैं वो कहें कि अरे आपको बहुत पीड़ा है, थोड़ी सी हमें दे दो, थोड़ी थोड़ी 4 लोग बांट लेते हैं रात भर के लिए, तो आप सब सो जाएंगे। ऐसा कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? कि सबकी सत्ता न्यारी न्यारी है ना। भैया हम आपकी सेवा कर सकते हैं, दुख तो आपका हम भोग नहीं सकते, बोलो ये संसार में बोलते हैं कि नहीं बोलते? हम चाहते हैं कि आपकी पीड़ा दूर हो जाए, पर आपकी पीड़ा हम प्राप्त कर लें ऐसा तो नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि सत्ता न्यारी न्यारी है और ये हमने माना है। हाँ हाँ, दुख उसका कम कर ले, दुख थोड़ा अपने में ले ले, नहीं कर सकते। क्यों? मालूम है ना सत्ता न्यारी न्यारी है। तो ऐसी कैसी तुमने न्यारी सत्ता मानी कि जब सुखी होने का अवसर आया तो सत्ता ही ना रखी। दूसरे प्राणी चाहे जितने, परंतु अपने आनंद को भूलकर विकार के भाव को, दुख को उत्पन्न करके दुख के वेदन में भी दूसरे की सत्ता से अपनी सत्ता भिन्न रखता है। तो कहते हैं कि दुख के वेदन से मुक्ति हुई तब उसकी सत्ता कुछ रहती है या नहीं रहती है? दुख से मुक्ति हुई तो जीव की पर्याय की निर्मलता से भी मुक्ति हो गई क्या? सुख से भी मुक्ति हो गई क्या? संसार में दुखी था, संसार से मुक्त हुआ, तो दुख से मुक्त हुआ तो सुख से भी मुक्त हो गया क्या? फिर काहे का सुख? किसको सुख? और द्रव्य और गुण का भी वहां क्या अभाव हो गया? ऐसा नहीं है। समझ में आया? देखो कितनी ये समझना क्यों जरूरी है, क्या उसका न्याय है, वो बात कहते हैं। पहला बोल लिया, देखो द्रव्य रूप से शाश्वत है। यदि जीव मुक्त में भी जीव पने ना होए तो जीव पने तो द्रव्य शाश्वत है, तो वह शाश्वत पना फिर सिद्ध में तो रहा नहीं, और द्रव्य तो शाश्वत आपने स्वीकार किया। अभी
संसार अवस्था में भी इसका शाश्वतपना नक्की किया कि नहीं किया? पर्याय बदलने पर जीव की सत्ता वही रहती है, देह देश से देहांतर होने पर भी। तो फिर शाश्वतपना सिद्ध में तो रहा नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। 8 बोल कहेंगे, देखो इसी की चर्चा पहले वाली की। अगला पेज है, अस्थि वाला भगवान वस्तु अस्थि रूप है ना, सत्ता रूप है ना, और अस्थि रूप से सत्ता रूप से होने पने अस्थि काय का वर्णन है ना। ग्रंथ का नाम क्या है? पंचास्थि काय। देखो पंचास्थि काय शब्द जो है ना, इसको हल्के में ना लेना, ऐसे करके ना लेना कि जगत के 6 द्रव्य हैं, उसमें 5 बहुप्रदेशी हैं, तो उन्हें 5 अस्थि काय कहकर यहाँ पर विशेष चर्चा की। अरे कायत्व है ये बात बता कर के 5 द्रव्यों की अस्थि की चर्चा करी, ऐसे बात को रखना। हाँ। तो ये तो इस गाथा में प्रारंभ में ही कहा, इस ग्रंथ की प्रारंभ में ही ये बात आ गई है। काल द्रव्य तो है, लेकिन उसको बहुप्रदेशीपना कायत्व नहीं होने से यहाँ इस 5 कायत्व स्वरूप द्रव्यों की अस्थि की चर्चा में उसको मुख्य करना किया, गौण रूप से उसकी यहाँ चर्चा करके उसकी अस्थि तो सिद्ध करी है। वो पर काल द्रव्य की कितनी गाथाएं आई थी, कितना स्पष्टीकरण था उसमें, अपन ने देखा था ना। जीव पुद्गल की वर्तना के निमित्त पने से उसका बहुत वर्णन था, बहुत स्पष्टता थी। देखो अभी क्या काम, अपने आप चला जाता है। अब कहा कि अस्थि वाला भगवान वस्तु अस्थि रूप है ना, यही थे ना अपन। तो होने सत्ता रूप से होने पने अस्थि काय का वर्णन है। होने पने भगवान आत्मा अपने द्रव्य रूप से अस्थि रूप से उसकी द्रव्य अर्थात वस्तु हुई, वह तो फिर उसकी शक्ति और उसका स्वभाव और उसका भाव होएगा ना कि नहीं होएगा, ये कहते हैं। देखो होना पना है कि नहीं, सत्ता है कि नहीं, गुण पर्याय रूप है कि नहीं, शाश्वत है जब यदि भगवान आत्मा द्रव्य है तो शाश्वत है, तो वो उसकी द्रव्य की शक्ति नाम स्वभाव और उसका प्रति समय होता भाव होएगा कि नहीं होएगा। उसका भाव जो है ज्ञान आनंद आदि अस्थि रूप से, परंतु अस्थि त्रिकाली है, अस्थि शाश्वत है। त्रिकाली का अर्थ शाश्वत है, समझ में आया। उसकी वर्तमान पर्याय अर्थात हालत नाम दशा में स्वभाव की त्रिकालपने की सत्ता को भूलकर, अभी ये संसार क्यों चल रहा है, देखो कैसे चल रहा है कि वर्तमान पर्याय में स्वभाव की त्रिकालता की सत्ता को भूलकर और वर्तमान में पुण्य पाप के विकल्प की दशा को अपनी मानकर उसमें अटका हुआ जो जीवन है वह दुखी जीवन है। कितनी स्पष्ट व्याख्या। अभी दुख है कि नहीं है, तो मिटाना है ना। पहले ही अपना उद्देश्य क्या है ना, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुखते भयवंत, तो दुख को मिटाना है ना। तो दुख को मिटाना है मतलब कि वर्तमान में दुख है, ये आ गया ना। दुख है तो मिटाना है ना, यदि दुख होए नहीं तो मिटाना क्यों। अब दुख है तो कहते हैं कि वो दुख क्यों है कि अपने स्वभाव की त्रिकाल सत्ता जो है उसे भूलकर। त्रिकाल सत्ता क्या है? ज्ञान आनंद सुख चारित्र वीर्य आदि अनंत स्वभाव का अखंड अभेद एक पुंज रूप अपनी सत्ता है, उसे भूलकर
वर्तमान में पुण्य पाप के विकल्प की दशा को अपनी मानकर, अब अपने को तो भूला है तो अब कहीं ना कहीं अपनापन तो करेगा ना। अपनापन करे बिना कैसे रहेगा, तो कहीं ना कहीं तो अपनापन करेगा। और जो अपनापन करने लायक है, जो त्रिकाल है, अनुत्पन्न अविनष्ट है, शाश्वत स्वभाव स्वरूप है, उसको भूला है। सुबह भी ये चर्चा आई थी, पर्यायी आत्मा को नहीं जानने के कारण यह आत्मा पर्याय दृष्टि रहा है। आई थी ना सुबह चर्चा, गाथा 15 नियम सार से। तो इसने क्या किया कि अपनी सत्ता को भूलकर सत्ता नाम त्रैकालिक अपने स्वभाव रूप हयाती मौजूदगी उसका नकार करके वर्तमान में पर्याय में जो पुण्य पाप के मलिन भाव वेदन में आ रहे हैं, वे मैं हूँ, मेरे हैं, ऐसा मानकर उसमें अटका हुआ जो इसका जीवन नाम परिणमन रूप भाव है, वह दुखी जीवन है, पागल जीवन है, अज्ञान जीवन है। इसको पागल ही कहा। पुण्य पाप के विकल्प में अपना पना करे, लाभ पना माने, स्वरूप को न जाने, पागल है। देखो, तब कहते हैं कि पागलपना मिटकर आत्मा को पागलपना चला जाए, और कुछ होएगा कि नहीं होएगा उसमें। फिर कोई व्यक्ति मान लो ऐसा विक्षिप्त होए, इस मनुष्य भव में अपन देख सकते हैं, कोई व्यक्ति जन्म से ही थोड़ा कम बुद्धि या विक्षिप्त होए, तो उसका हमने कोई उपचार आदि कराया। उपचार कराया तो प्रति 2 महीने में, महीने 2 महीने में डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर पूछता है अब क्या हालत है, कुछ गया क्या पागलपन, विक्षिप्तपना? तो अपन कहेंगे कि हाँ साहब आराम है। तो आराम है तो आराम में क्या आया जी बता दो, कि वो विक्षिप्तता कम हो गई या मिट गई? तो वो पागलपना चला गया तो क्या आया कि होशियारीपना आ गया कि नहीं आ गया? तो ये जो पुण्य पाप के विकल्प में एकत्व रूपी पागलपना चला आया है, ये मिटकर के स्वभाव की परिपूर्ण दशा हुई, अज्ञान मिट गया, पागलपना चला गया। जब ये चला गया तो क्या आया? कुछ आया ही नहीं, सब खाली हो गया। सत्ता सिद्ध करना है ना, देखो। तब कहते हैं कि पागलपना मिटकर आत्मा को पागलपना जाए, और कुछ हो या नहीं होगा उसमें, हाँ, बचा के नहीं कुछ। यानी अज्ञान गया तो ज्ञान प्रगटा के नहीं, दुख गया तो सुख प्रगटा के नहीं, अशांति गई तो शांति प्रगटी के नहीं, अपूर्णता गई तो पूर्णता प्रगटी के नहीं प्रगटी। किसकी? उसी की तो सत्ता रही के नहीं। न्याय से बात है। अपागलपना अर्थात पवित्रता की दशा प्रकट हो, तो पवित्रता की दशा सहित का जीवन अस्थि रूप से रहे, उसे सिद्ध दशा कहा जाता है। समझ में आया? यहाँ तक ये अपनी बात आई। ये एक बात ये पढ़ लेता हूँ मैं, फिर अभी तो ये पहला ही बोल और है, ये सामने आ गया 143 पेज, छोटी सी बात है, ख्याल रखना जरा। मुमुक्षु ने कहा महासिद्धांत है साहिब, परंतु हमारे एक दिन में कितना याद रखें? ये तो इसमें याद रखने का कहाँ है? वस्तु ऐसी है, 2 और 2 4, 4 चौके 16, 16 तिया 48, 48 दूनी 96, ऐसे पहलू हैं, इसमें याद क्या रखना? बोलो।
48 2 बार इकट्ठे हों तो 96 ही होते हैं, 97 नहीं हो सकते, 95 नहीं हो सकते। याद क्या रखना है इसमें? नहीं, ये 4 चौके 16 ही होंगे। हिंदुस्तान में जाओ चाहे कि दुनिया के किसी कोने में जाओ, रात हो कि दिन हो, सुबह हो कि शाम हो, 4 चौके 16 ही होंगे, 15 तो होंगे नहीं। इसमें याद क्या रखना? बस सिद्धांत पकड़ो, खुश रहो। तो कहा उसमें याद कहाँ रखना, वह तो इस अनुसार वस्तु ही है। इसलिए आपको याद होगा, मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि याद रखने की झंझट से मुक्ति पाओ। याद रखना नहीं, याद रह जाए। याद करना पड़े तो समझो अभी समझ में नहीं आया। समझ में आ जाए कि 4 चौके 16 होते हैं तो फिर याद क्यों रखना पड़े? पहाड़ा बच्चे याद करते हैं, आपको याद है पहाड़ा, तो वो याद क्या करना, वो तो है ही, है ना। तो याद करने के लिए, या हमने ये याद कर लिया, हमने ये याद कर लिया, याद मत करो। इस प्रकार वस्तु के तत्व को, उसके सिद्धांत को, उसके स्वरूप को समझो कि याद रह जाए। याद नहीं करना है, अभ्यास नहीं। अभ्यास करेगा तो याद रहेगा। याद रहना चाहिए, याद करना नहीं चाहिए। फर्क इतना है, देखो। वह तो इस अनुसार वस्तु ही है, परंतु इसका अभ्यास नहीं ना। अभ्यास नहीं, उसकी चीज है ये अंदर में, उसको समझना चाहिए। शेष चर्चा।